की बड़ी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 170 सीटों पर बीजेपी लीड करती नजर आ रही है। ये रुझानों के मुताबिक अब बहुमत पार कर लिया है। 120 सीट पर टीएमसी सिमटती नजर आ रही है। अगर अमूमन यही नतीजे रहते हैं, नतीजों में तब्दील होते हैं, तो कहीं ना कहीं टीएमसी की विदाई और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना जो ममता बनर्जी सोच रही थी, वो सपना अब साकार होता नजर नहीं आ रहा है। और बीजेपी का कमल, क्योंकि बीजेपी ने बहुत ताकत लगाई बंगाल को जीतने के लिए, और बंगाल पर जितना फोकस रहा, हिंदू वोट बीजेपी के एक साथ एकजुट। देखिए बंगाल में खिलेगा कमल, ये मुद्दे रहे। ममता की तुष्टिकरण नीति में नाराजगी थी, क्योंकि ममता थोड़ा मुस्लिमों को लेकर सॉफ्ट रहती थी, और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी ने उठाया। तीसरा बिंदु, जो अहम बिंदु आपको हम बता रहे हैं, वो है भय की जगह भरोसे का नारा चला। क्योंकि आपने देखा कि वहां पर जो जंगल राज की तुलना की जाती थी, लगातार चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सीएम योगी भी हो, और सीएम योगी हमेशा आपने देखा हिंदुत्व के एजेंडे को वहां धार देते रहे। उन्होंने आरजीकर मेडिकल स्टूडेंट्स में रेस में भी गुस्सा ये देखने को मिला, और बदलाव के लिए पीएम मोदी पर भरोसा तो रुझानों में क्यों पिछड़ी हैं दीदी, ये 5 बजे आपको बता रहे हैं कि आखिरकार क्या कारण रहे हैं। तो बंगाली अस्मिता का नारा नहीं चल सका, ये पहली वजह रही है। दूसरी वजह आपको बताते हैं, 15 साल के शासन से असंतुष्ट जनता, एंटी इनकमेंसी फैक्टर भी कह सकते हैं, उसका भी असर नजर आया। 15 साल बाद बदलेगा तख्त, और इसकी 5 बड़ी वजह क्या है वो आपको बता रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि टीएमसी के कोर वोटर्स में बीजेपी की सेंध। चौथा पॉइंट आपको बताते हैं, चौथी वजह आपको बताते हैं, क्योंकि बदलाव देखा गया है, ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है। और चौथी वजह है शुभेंदु अधिकारी को ममता का विकल्प माना, यह स्वीकार किया गया। और देखिए ओवरऑल 293 सीटें, जिसमें बीजेपी 172, टीएमसी गठबंधन 118, और कांग्रेस और अदर्स के खाते में महज 3 सीटें। अब ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो चुकी है। सिर्फ आधिकारिक तौर पर कह सकते हैं अनाउंसमेंट होना बाकी है, क्योंकि रुझान ये सारी सीटों पर सामने आ चुके हैं। जेपी बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने जिस तरीके से ताकत लगाई, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपने देखा झालमुड़ी खाते नजर आए, ग्राउंड पर उतरे, कई दिन उन्होंने वहां पर वोटिंग करते नजर आए, फोटोग्राफी करते नजर आए, बहुत सारे अहम फैक्टर है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बताया जा रहा है कि एक एक बूथ पर उन्होंने खुद मॉनिटरिंग की, और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता रहा है। अगर तीसरे स्टार प्रचार की बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वहां उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को धार दिया। उन्होंने यूपी मॉडल का जिक्र किया अपनी हर चुनावी रैली में। उन्होंने कहा कि देखिए यूपी में अब आप देखेंगे तो यहां अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, यानी हिंदू मुस्लिम करने की पूरी एकजुटता जो की थी सीएम योगी ने। और बात उन्होंने कहा कि अब दंगे नहीं होते, कर्फ्यू नहीं लगता, और उन्होंने कहा कि अब बुलडोजर के जरिए मिट्टी में मिला दिए जाते हैं माफिया। तो वो मॉडल पेश किया, और उन्होंने इस बात को जनता को सपने दिखाए, बंगाल की जनता को, कि अगर डबल इंजन की सरकार लगती है तो यूपी जैसे विकास जंगल राज वो खत्म हो जाएगा। और उसका